आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका काम हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड की फ़िल्में हों या हॉलीवुड की फ़िल्में हों, उन्होंने हम सबका मनोरंजन किया है और हम सबका दिल जीता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो असल ज़िंदगी की होगी। हम सबको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन है और इस वजह से हमारे जो प्रवासी मज़दूर हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो पैदल अपने घरों की ओर जाने को मजबूर है और वो पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोनू सूद ने उनकी मदद करने की ठानी और उनके लिए बसेस प्रोवाइड की। आज हमारे साथ खुद सोनू सूद मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अपनी इस मुहिम में, अपने इस स्पेशल काम में जो वो हमारे प्रवासी मज़दूरों भाई बहनों के लिए कर रहे हैं। सोनू, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि आप उन लोगों से जुड़े जो लोग काफ़ी परेशानी में हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उनके पास खाना नहीं है, रहने को छत नहीं है, इसलिए वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। आखिर ऐसा कौन सा लम्हा आया जिसमें आपने अपने आप को उन लोगों से कनेक्ट किया? मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं थी, हमारी सबकी समस्या थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, हमारे जो भी हम लोग करते हैं ज़िंदगी में, सब लोग, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब हमने पूरा देखा कि लाखों की गिनती में लोग हाईवेज़ पे हैं और इनको जाना है, बहुत डेस्परेट अपने घर जाने के लिए, तो ये वो लोग नहीं थे जिन्हें आप बोलते कि आप रुक जाएं, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्हें घर जाना ही था, परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। तो मुझे याद है कि हमने एक बहुत बड़े स्टॉल्स लगाए हुए थे दहीसर और थाना कलवा चौक पर, जहाँ पे हम लोगों को खाना दे रहे थे। तो वहाँ मैंने बच्चों के साथ बहुत सारे लोग जाते देखे और मैंने उनसे बात भी किया और मैंने पूछा कि आप जा क्यों रहे हो पैदल? तो जैसे कि नहीं, पहुंच ही जाएंगे 8-10 दिनों में। तो मैंने बोला कि आप रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ आपसे कुछ परमिशन लेने की। और फिर मैंने बात करनी शुरू की सब डिपार्टमेंट से और उन सरकारों से जहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें अलाइन हुई और मुझे वो परमिशंस मिली और वो पहला जो लॉट था केरला जा सका। और उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हर जगह पर लोग गए और आज भी जा रहे हैं। तो कोशिश है कि ये लोग परेशान ना हो सड़कों पर, और उसी की कोशिश जारी है। आपने जो ये पूरी मुहिम चलाई है, अब तक कितने लोग अपने घर जा चुके हैं, कितने लोगों को उनकी मंजिल मिल चुकी है? आखिर इसके बारे में कुछ बताइए कि ये पूरा प्रोसेस जो है, इसमें कितने आपके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं और कैसे उन लोगों को आप उनके घर तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, हम लोग करीबन मे बी 11 से 12 हज़ार लोगों की हेल्प कर चुके हैं। और कोशिश है कि जब तक आखिरी जो माइग्रेंट है वो अपने घर में ना पहुंचे, तब तक ऐसे ही लगे रहे। अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बड़े सारे मैसेजेस आते हैं मेरे सोशल मीडिया पर, फोन भी लोगों ने ढूंढ लिए हैं, ईमेल्स ढूंढ लिए हैं। तो अभी एक तरह की जिम्मेदारी होगी कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को उनके घरों में पहुंचाएं और किसी ढंग से इनका जो विश्वास है उसे आप वापस लेके आ सकें। सोनू, हम सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अभी सैनिटाइज़र हो या फिर दूरी बना के रखना हो, जैसे कि 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो एक बसेज़ में आप लोग कितने, हमारे श्रमिक भाई बहन हो या फिर जो प्रवासी मज़दूर हैं, उनको एक बसेज़ में कितने लोगों को आप लोग सफ़र करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं? बिना कभी कोई जा नहीं सकता, मेडिकल तो होते ही हैं उनके, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एक बस जिसमें 52 लोग बैठ सकते हैं, उसमें सिर्फ 25 लोगों की परमिशन मिलती है ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, दूर दूर लोग बैठे। और वो सब जो नॉर्म्स हैं वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं सबको, थर्मल स्कैनिंग होती है, तो वो सब करके ही भेजा जाता है। दोस आर नॉर्म्स दैट यू हैव टू फॉलो बिफोर यू सेंड। और आई एम हैप्पी कि वी आर एबल टू डू दैट। सोनू, जब सबसे पहला ये ख्याल आपके मन में आया होगा कि मुझे इनकी मदद करनी है, तो सबसे पहला सवाल था कि संसाधन। आखिर आपने संसाधन कैसे चुने और उनको चुनने में और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करने में आखिर क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आई और आपने कैसे उन प्रॉब्लम्स को पार करते हुए हमारे अपने लोगों की मदद की और उनको उनके घर तक पहुंचाया? देखिए, पहले तो उनकी लिस्ट बनाना कि कौन से जगह पर कितने लोग जा रहे हैं। एटलीस्ट 30-40 लोग एक जगह पे हों तो ही आप बस कर सकते हो। सब प्राइवेट बसेस ली गई और परमिशंस प्रॉपर उनके नाम पर ली गई और फिर भेजा गया। प्लान इतना है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं जाना चाहते हैं और इतने डेस्परेट हैं, क्योंकि अगर उन्हें 2-3 दिन में नहीं परमिशन मिलेगी तो या तो वो पैदल चल पड़ेंगे या फिर तो विश्वास खो देंगे। तो किसी तरह से मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है और भगवान है जो कहीं से गाइड कर रहा है और हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं। सोनू, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन है, तो प्रशासन का एक बहुत बड़ा रोल इस पूरे आपकी मुहिम में भी लगा होगा, एक रहा होगा। तो प्रशासन ने किस हिसाब से आपकी मदद की? आपने प्रशासन को कैसे अप्रोच किया और उसके बाद उनकी तरफ से कैसे मदद आई और कैसे आपने लोगों तक ये मदद पहुंचाने की सोची?
नहीं देखिए, पहले दिन से मुझे लगा था कि जब आप बहुत डेस्परेट होके आप अपने घर जाना चाहते हैं, तो आप जा नहीं पाते, वो बहुत ही मुश्किल समय की घड़ी होती है। मैं खुद इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, जब मैं नागपुर में पढ़ाई करता था, तो मुझे घर जाना था, ट्रेन नहीं मिलती, तो मैं किसी भी साधन से घर पहुँचने की कोशिश करता था। जब मैं मुंबई आया तो भी वही समय था कि कैसे भी आपको पहुँचना है, आप ज़मीन पर लेट कर जाते हो, आप कहीं बैठ के पूरी रात ट्रैवल करते हो, तो लेकिन आपको घर पहुँचना है और आपको उस समय कोई भी तकलीफ़ें जो हैं, वो तकलीफ़ नहीं देती। तो मुझे अपना समय याद आ गया था कि मैं भी इन इस दौर से गुज़रा हूँ और मैं नहीं चाहता कि पैदल कोई ऐसी घटनाएँ घटें। इतने लोगों को हमने देखा है कि अपनी जान उन्होंने गँवा दी हाईवेज़ पे। तो मुझे लगा कि इससे पहले बहुत देर हो, आना बहुत ज़रूरी है और मैंने वो शुरुआत की घर भेजने की सबको और मुझे खुशी है कि सब ठीक-ठाक रहा और इतने लोगों को मैं अपने उनके परिवारों से मिला सका। सोनू, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि आप रियल लाइफ के नहीं पर रियल लाइफ के हीरो हैं। आखिर हीरो जब शब्द आता है तो आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आपके नज़रिए में हीरो का मतलब क्या होता है? लोग जो हैं बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते ये तो ज़िम्मेदारी बनती है हर एक इंसान की। लेकिन इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ सरकार की नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की है। मैं अपने सब दोस्तों को बोलता हूँ कि अगर आप सही हो, तो आप अपने घर में सिर्फ़ एक मील एक्स्ट्रा ज़रूर बनाओ। कैसे भी करके चाहे वो सब्ज़ी वाले के लिए हो, चाहे वो आपके वॉचमैन के लिए हो। लेकिन ये वो समय है जब सबको साथ में आना है। आप किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं और उसी की कोशिश जारी है। पर मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए इन चीज़ों से, वो है हमारे माइग्रेंट्स और अगर उनका कोई ध्यान देने वाला नहीं मिलेगा, तो इन लोगों का जो विश्वास टूटेगा, वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। एक बच्चा जो अपने माँ-बाप के साथ सड़कों हज़ारों किलोमीटर चलता जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कभी भी उसके ज़हन से वो मेमोरीज़ या वो यादें जा पाएँगी कि उसने कितनी मुश्किल से देखा अपने माँ-बाप को इस तकलीफ़ से गुज़रते हुए। तो हमें वो उनकी जो ज़हन में वो यादें बनने नहीं देना, हमें उनको बताना है कि कोई ना कोई हाथ ज़रूर है आपके साथ खड़ा हुआ। सो इसलिए मैं बाहर निकला और मुझे लगा कि जब तक मैं पर्सनली उनके बीच में नहीं जाऊँगा, वो मैसेज कन्वे नहीं होगा कि कोई ना कोई है जो आपका हाथ थामने के लिए खड़ा होगा। सोनू, आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि आपने इतने लोगों की मदद की, ये मुहिम आगे बढ़ी, काफ़ी आपको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, काफ़ी लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन सबसे एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो सबसे पहला ख़्याल क्या था? कि आपने कोई वीडियो देखा था या फिर कोई पोस्ट आपने देखा था या फिर आपने खुद अपनी आँखों से देखा था किसी प्रवासी मज़दूर को पैदल जाते हुए या फिर उनको तकलीफ़ में देखा था? आखिर वो पहला लम्हा क्या था जब आपको इस मुहिम को शुरू करने की आपने सोची या फिर ऐसा सोचा कि मैं इनको ज़रूर इनके घर तक पहुँचाऊँ, कहीं देर ना हो जाए और उसके बाद आपको रियलाइज़ हो कि मुझे पहले ही वो काम कर देना चाहिए था? देखिए, मैं सब जितने पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान कहीं न कहीं से जो आपके लोग हैं वो घर पहुँचने की मदद कर रहे हैं, सरकारें पहुँचाने की मदद करी। मैं भी अपने जो भी मेरी क्षमता है उससे आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। वक़्त लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, साधन है, परमिशंस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है। इस समय डेस्परेट ना हों और थोड़ा-सा पेशेंस रखें, पहुँच ज़रूर जाएँगे। जो कोशिश कर रहा है वो कोशिश को कामयाबी का रूप ज़रूर दे देगा। बस थोड़ा-सा समय है, टल ज़रूर जाएगा लेकिन हर परिवार वाला अपने परिवार वालों से मिलेगा ज़रूर। सोनू, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चाहे वो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लोग हों या फिर बड़े पॉलिटिशियंस हों या फिर कॉमन सिटीज़न हो हमारे देश के, वो सभी आपको प्रेज़ कर रहे हैं। एक मैसेज ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दें कि आखिर हम सब मिलके एज अ सोसाइटी कैसे एक दूसरे को संभाल सकते हैं इस समय? बड़ा अच्छा लगा स्मृति जी का आया। मैं उनको करीबन 20 साल से जानता हूँ, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी मुंबई में आकर और उन्हें मैंने राइज़ करते देखा, तो बड़ी खुशी होती है कि आपके दोस्त जो आज खुद एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने सोसाइटी वालों को, हर एक इंसान को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये बोलता हूँ कि बहुत आसान रहता है बोलना कि मैं बोर हो गया हूँ, घर पे कुछ करने को नहीं है और आपकी जो रूटीन है पूरी अपसाइड डाउन हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरह आगे बढ़कर लोगों की मदद कर सकते हैं। जब तक आप तब तक वो मैसेज करने नहीं होगा कि पूरा समाज जो है एक साथ कोई ना कोई पूरे सिस्टम में तब्दीली ला सकता है। हम
सिर्फ ये घर पे बैठ के ये नहीं बोल सकते कि माइग्रेंट बड़ी तकलीफ में है, बड़ा दुख होता है उनको देखकर। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उनको कि मैं भी आपका हिस्सा हूँ, मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, मैं भी एक प्रवासी हूँ, जो घर से बाहर आया हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब तक आप वो विश्वास नहीं दिलाएंगे, तब तक उन्हें आने वाला नहीं। इसलिए मैं खुद पर्सनली जाता हूँ। मुझे भी चिंता होती है, मेरे परिवार वाले हैं सब लोग, कि मैं बाहर ओपन मिल जाता हूँ, लेकिन बाहर आना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर एक बार मेरे बाहर आने से हज़ारों लोगों को वो उम्मीद जागती है, तो वो रिस्क मुझे लेना ही पड़ेगा। सोनू, एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कई छात्रों को, जो बच्चे हैं, उनको कहा है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अम्मी अब्बू आपका इंतज़ार कर रहे हैं घर पर, पापा मम्मी आपका इंतज़ार कर रहे हैं घर पर, आप उनसे बात करिए और उनको कहिए कि मैं घर आ रहा हूँ या घर आ रही हूँ। तो आप उनके पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अब उनके बच्चे उनके पास वापस जा रहे हैं, तो उनको टेंशन अब नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे किसी ने ट्वीट किया, लोगों ने बोला कि आप भगवान का रूप हो जो आप आज हमारे समाज में आ गए। तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिया था कि भगवान तो सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, हमें ऐसे इंसान उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब तक आप वो बाहर आके रिस्क नहीं लेंगे, आप वो मैसेज नहीं देंगे लोगों को, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा देश बनाया, हमारी सड़कें जिन पे हम लोग चलते हैं, हमारे घर जिनमें हम लोग रहते हैं, हमारे स्कूल जिनमें हम लोग पढ़ते हैं। आप हर एक बंदा, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ का इनका योगदान रहा है। अगर हम इनका साथ नहीं दे सकते, तो हम अपने परिवार वालों का साथ नहीं दे सकते। जिस तरह हमारे परिवार वाले अगर कोई तकलीफ में आते हैं, हम दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। जब तक आप हमें इनको अपना परिवार वाला नहीं मानेंगे, तब तक हमारा देश जो है हमारा पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। तो मैं इसलिए सबको मैसेज भी देना चाहता हूँ और देता रहता हूँ कि कोई भी आपको दिखता है, चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो आपका वॉचमैन है, चाहे वो कोई भी है, आप बड़े शहरों के आसपास माइग्रेंट्स लोग चल रहे हैं, आप उन्हें रोकिए, उन्हें खाना दीजिए, उन्हें रुकने के लिए बोलिए कि आप रुक जाएं, थम जाएं, ताकि वो लगे। क्योंकि हर वो उनकी जो नजरें हैं हर घर की तरफ, हर शहर की तरफ, हर एक इंसान की तरफ लगी हुई है कि कौन मेरे साथ खड़ा हुआ है। और ये उनकी नहीं, आपकी परीक्षा नहीं खड़ी। आपने एक बहुत बड़ी बात अपने एक पोस्ट में सोनू लिखी कि जो भगवान है वो तो पैदल चल रहा है और जो आम इंसान है वो उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, जो समाज में एक बड़ा मैसेज देती है। आखिर इसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सॉरी, मैं एक चीज़ सॉरी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। सॉरी, आपको मैं बीच में इंटरप्ट किया। मैं ये बोलता हूँ कि जब बोलते हैं कि आप एक इंसान चलता है तो कारवा अपने आप जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जब मैंने भी ये शुरुआत की, मुझे याद है कि मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उनका नाम है नीति गोयल। वो मैं उनको पंजाब से जानता हूँ और फिर वो अभी बॉम्बे में शिफ्ट हुई। वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रही थी। और जो हम लोग एक बार हाईवे पे घूम रहे थे, हमने कुछ ऐसे प्रवासी मजदूरों को देखा और हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इन लोगों को घर भेजें। और फिर मैंने और दीदी ने बैठ के सब अरेंजमेंट्स करने शुरू किए, कैसे भेजा जाए। हम दिन में 20-20 दफ़ा बात करने लगे और फिर आप विश्वास कीजिए कि इतने लोग जुड़ने शुरू हुए कि भैया आप मुझे बताओ कौन सी लिस्ट भेजूँ, मैं बताऊँ कि कहाँ किसको टेम्पू से कहाँ छोड़ूँ, क्या करूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि जब आप कोई काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपकी सोच वाले बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं तो यार उतना ज़िंदगी में कामयाब नहीं हूँ, मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, मैं कुछ अकेला क्या कर सकता हूँ। आप एक बार पहला कदम घर से बाहर उन लोगों की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए बाहर निकालिए और देखिए आपके साथ कितने हाथ और जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि सब लोगों को वो एक्सपेरिमेंट करके, ट्राई करके, साथ में मिलकर इस देश को उठाना बहुत ज़रूरी है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा सोनू, कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए या फिर इस मुहिम में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, अगर किसी प्रवासी मजदूर को रजिस्टर करना है तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करे और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग मांग रहे हो, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो और ज़्यादा प्रवासी मजदूर, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको और मदद हो सकेगी। देखिए, सिर्फ 3 चीज़ें। एक, वो कहाँ पर हैं इस समय और वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड और उनके फ़ोन नंबर की डिटेल, जिससे हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकें, और वो कितने लोग हैं और उनको कहाँ से हमें मुंबई में हर जगह या कहीं पे भी फंसे हर जगह से हर जगह पहुँच नहीं सकते, ताकि हमें उतना समय मिले कि हम उनको वहाँ से पिक करके, वहाँ से जहाँ से बसेस भेज रहे हैं, जहाँ से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं, हम पिक करके एक साथ भेज सकें। करीबन अगर 30 से 40 लोग एक साथ होते हैं तो वो जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक 50-52 की बस में सिर्फ 25 लोग ही बैठ सकते हैं, उनकी सब थर्मल स्क्रीनिंग होती है, सब कुछ होता है। तो वो हमें समय लगता है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो बस सिर्फ आप अपना फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, नाम और कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ पे हैं, तो ये 4-5 डिटेल्स मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है आप लोगों तक पहुँचना।
धन्यवाद सोनू, हमसे जुड़ने के लिए। आपकी मुहिम बहुत सराहनीय है और रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपके साथ इस मुहिम में साथ खड़ा है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you so much. That is all, and God bless you. Thank you so much.